एक किसान था। उस किसान के पास दो घड़े थे। वो दोनों ही घड़ों के अंदर पानी भरकर नदी से अपने घर तक लेकर आता था। लेकिन जो एक घड़ा था वो कहीं से फूटा हुआ था, जिसकी वजह से घर तक आते आते उस घड़े में से पानी आधा जमीन पर गिर जाता और आधा ही पानी उस किसान को मिल पाता। ये घटना एक दिन की, 2 दिन की, महीनों की नहीं बल्कि सालों की थी। और इस बीच में जो सही सलामत और अच्छा घड़ा था वो हमेशा उस फूटे हुए घड़े को परेशान करता, उसकी मजाक उड़ाता कि तू कैसा खड़ा है, तू अपने आप को देख, तू फूटा हुआ है, जिसकी वजह से तू मालिक के काम पूरी तरीके से नहीं आ पाता। आधा पानी तो तू जमीन में गिरा देता है और इतना पसीना बहाकर मालिक को मिलता क्या है, आधा घड़ा पानी। बार बार रोज की इसी बातों की वजह से वो घड़ा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। आखिरकार वो फैसला करता है कि मैं मालिक से माफ़ी मांगूंगा। वो फूटा हुआ घड़ा मालिक से माफ़ी मांगता है कि मालिक मुझे माफ़ कर दो। मालिक बोलते हैं क्यों? तो वो घड़ा कहता है कि मैंने पूरा काम आपका नहीं किया, क्योंकि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा पानी तो ज़मीन पर गिर जाता है और मैंने अब तक जितना काम करना चाहिए था उससे सिर्फ और सिर्फ आधा ही काम किया है। तो मालिक मुस्कुराते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, जिस रास्ते से हम आते हैं और जिस जगह में तुम्हें रखता हूँ उस जगह देखते हुए जाना, और उस जगह भी जहाँ पर सही सलामत घड़ा होता है उस जगह को भी देखते हुए जाना। घर पर पहुंचकर मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। वो घड़ा ये बात मान जाता है। जब मालिक नदी से पानी भरते हैं और उसे रास्ते भर लेते हुए आते हैं तो वो ये देखता है कि उसका पानी ज़मीन पर, पौधों पर, फूलों के ऊपर गिर रहा है और एक बड़ी सी फूलों की क्यारी बनी हुई है। जबकि जिस जगह अच्छा घड़ा था उस जगह चटियल मैदान और मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देती है। जब वो घड़ा घर पहुंचता है तो मालिक कहते हैं क्या देखा तुमने वहाँ पर? तो कहा कि मैंने देखा कि मैं जिस जगह से गुजर रहा था उस जगह फूलों की बड़ी क्यारी थी, जबकि दूसरी तरफ मैदान और मिट्टी थी। मालिक ने कहा ये चीज़ मैं पहले ही जान चुका था कि तुम एक जगह से फूटे हुए हो, इसलिए मैंने उस जगह कुछ फूलों के बीज बो दिए और रोजाना तुम्हारा पानी उन पर गिरता और वो बीज में से पौधे और फिर फूल निकल कर आने लगे। आज मैं उन फूलों को बेचकर बाजार में बहुत सारे ढेरों पैसे कमा कर आता हूँ। दोस्तों, ज़रूरत है बात को समझने की। कोई भी चीज़ बेकार नहीं, वो चीज़ है हमारे अपने समझ के ऊपर। हम किसी चीज़ को ख़राब समझ लें तो वो चीज़ धीरे धीरे हमें ख़राब और उसमें बुराइयां नज़र आने लगती हैं। लेकिन जब किसी चीज़ में हम अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें तो वो चीज़ हमें धीरे धीरे अच्छी लगने लगती है, वो चीज़ हमें काम की लगने लगती है। सिर्फ सोच की है। इंसान परेशान हालात से नहीं, ख्यालात से होता है। आपके ख्यालात अच्छे हो गए, जिस दिन आपकी थिंकिंग अच्छी हो गई, सारी चीज़ें अच्छी नज़र आने लगती है। हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ मौजूद है, बस ज़रूरत है उसे नए एंगल से देखने की। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।